जो असुरगण थे उन्होंने तारक को जगा दिया। महाराज कहाँ कंदरा में सो रहे हैं चैन की नींद की। क्या हो गया कि जो सती थी वो दोबारा जन्म ले लिया हिमाचल के यहाँ, और भगवान पहुंच गए उनके प्रांगण में। और वो भवानी भी चलती अपने घर से रोज आती है वहाँ। अब जब वो बैठे हैं उधर, वो बैठे तो उनका विवाह भी होगा, विवाह होगा तो संतान भी होगी। इसलिए अब कुछ करो। तारक को बड़ा क्रोध आया, ब्राह्मणों को सताने लगे और सीधे देवों पे धावा बोल दिया कि देवों पे धावा बोल दूं, इन्हें बचाने के लिए ब्रह्मा जी भी आएंगे, विष्णु भी आएंगे, फिर शंकर भी आएंगे। तो शंकर पार्वती के पास से हट जाएंगे और फिर मैं इनको युद्ध में उलझा के रखूंगा, इनका विवाह होने नहीं दूंगा। तो ऐसा सोच करके उसने देवों पर धावा बोल दिया। देवों ने जब हर तरह से हमला का उत्तर दिया, हार गए, तो ब्रह्मा जी को पुकारा, विष्णु जी को पुकारा। तो ब्रह्मा जी के कमंडल का जल भी उस पर असर नहीं करता, और विष्णु के जो चक्र सुदर्शन है वो भी कुंठित हो गया, क्योंकि उसे तो वरदान ये दिया हुआ था ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उसने लिया था वरदान ब्रह्मा जी से कि जो शिव पुत्र है उसके हाथ में मेरी मृत्यु हो, बाकी कोई अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। तो विष्णु जी भी हार गए और ब्रह्मा जी भी हार गए, क्योंकि वरदान में लोग बंधे हुए थे। ऐसा नहीं कि इनके चक्री धार कम पड़ गई थी, पर वरदान के अनुरूप ये भी प्रतिबंध में रहना स्वीकार कर लेते हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा देवता बस अब तो एक ही हल है इसे हराने का, कि क्या कि भगवान शंकर के पास कामदेव को भेजो, क्योंकि जब से पार्वती वहां आती है उनकी पूजा करती है और भगवान शंकर के हृदय में अति प्रसन्नता है पार्वती को देख करके, तो जो सती वाला विरह है वो भगवान का शांत हो गया और भगवान अब वहां समाधिस्थ हो गए। अब भगवान के पक्की समाधि लग गई, सती का विरह शांत हो गया पार्वती के रोज दर्शन करके। और इधर जब पार्वती ने देखा कि तो आंखें खोलते नहीं, तो मुझे भी इनके अनुरूप होना पड़ेगा, मैं भी यहाँ ध्यान लगाऊंगी, समाधि लगाऊंगी। तो एक वट वृक्ष के नीचे पार्वती भी बैठ गई और वो भी वहाँ समाधिस्थ। सुबह से शाम तक ध्यान लगाती है, ध्यान मुश्किल से खुलता है, तब शाम को अपने घर जाती है। तब देवताओं ने कहा कि क्या करें फिर, कि इन दोनों का ध्यान, दोनों में से एक का ध्यान तोड़ दो। मान लिया इन दोनों के अंदर जो है वो ब्रह्म रस भरता जा रहा है, ये अपने मूल स्वरूप की ओर जाते जा रहे हैं। उसमें यदि शंकर ने मना कर दी कि मैं तो नहीं विवाह करता, या उनकी समाधि पक्की है वो खुली नहीं, या फिर पार्वती का भी ध्यान में मन लगता जा रहा है, उसने मना कर दी, तो फिर क्या करना चाहिए। इस समय पार्वती का भी कई कई दिन में जाने लगी, एक एक दिन में नहीं, कई दिन में जाने लगी। देवता और काम भी क्या करना चाहिए, देवताओं की सभा बैठ के अब क्या करना चाहिए। भगवती का ध्यान भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, समाधि की ओर उनका मन भागता जा रहा है। इधर भगवान भी समाधि में है, वो उनके रूप में खोते जा रहे हैं और वो नारायण रूप में खोते जा रहे हैं, अपने मूल स्वरूप में स्थिर होते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ने विवाह को मना कर दिया, एक ने विवाह को मना कर दिया, तो फिर क्या करेंगे। अब भगवान शंकर की समाधि दिन रात की पक्की हो गई, तो भगवान शंकर की समाधि को भंग करो, उनके अंदर काम भाव भर दो, काम भाव से पार्वती को देखे, उनके मन में पार्वती को पाने की ललक उठे, फिर विवाह के लिए उनके मन में संकल्प बने, पार्वती के बिना वो रह ना सके। और हिमाचल के क्षेत्र में तो आए रहे हैं, तो हिमाचल से जल्दी उनका हाथ मांग ले और यही इनका विवाह हो जाए, अरे प्रस्थान करे, फिर इनके जल्दी संतान हो और जल्दी तारक मरे। इसलिए तुम इनकी समाधि को भंग करो और जब कामदेव उनको भेजो। ब्रह्मा जी ने सब देव को समझा दिया, कामदेव को भेजे बिना बात नहीं बनेगी, कामदेव को वहां भेजो, भगवान शंकर की समाधि को भग्न करें। अब कामदेव के पास आए, कामदेव कहने लगे कि रात के 12 बजे हैं, आप मेरे महल में आए हैं, आप पर क्या विपत्ति आ गई। तब उन्होंने सारी बात तारकासुर की बताई और भगवान शंकर की समाधि की बताई कि भगवान शंकर गंगा अवतीर्ण स्थल पर गए हुए हैं, वहाँ उनकी पक्की समाधि लग गई है, पता नहीं कितने हजार वर्षों की समाधि चलेगी। तारकासुर के अंदर ये बात भर गई है कि फटाफट इन दोनों का विवाह ना होने दें।
और न इनके संतान हो। तो इसलिए वो सबको मारता पीटता जा रहा है, पृथ्वी पर भी अत्याचार करता जा रहा है। इसलिए भगवान शंकर की समाधि को जल्दी भंग करो तुम कामदेव, उनके अंदर मन के अंदर काम का संचार करो, और फिर भगवान शंकर दलायित हो पार्वती को पाने के लिए, और हिमाचल से हाथ मांग ले, फटाफट इनके फेरे हो जाए, ये कैलाश पर्वत पर चले जाए, इनके जल्दी संतान हो, और वो संतान इस तारक को मारे। कहे फिर मैं क्या करूं कि जाओ समाधि भंग करो। करे शंकर की, किसी और की भी नहीं, वो भी शंकर की। पता है उनकी समाधि में उन्हें सबसे बड़ा कोप कब चढ़ता है? उनके पूजे ना पूजे, कुछ खाने को दे ना दे, वो कुछ ही करे, कोई शोर शराबा करे, कुछ बात का असर नहीं। यदि उनके ध्यान में, उनके भजन भाव में, उनके समाधि में कोई विघ्न यदि कोई आ जाए तो कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं तो भाई जिंदा आने वाला हूँ नहीं, क्या ले, परोपकार से धर्म नहीं भाई, परोपकार से उत्तम कोई